बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ज़बरदस्त टेस्टी यमी डिलिशियस और डाइट सूप लेकर आए हैं। बिल्कुल क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जो है मंडे से ही ये स्टार्ट कर लें, डाइट करना शुरू कर दें। और ये डाइट फूड जो सूप है बहुत मज़े का है। और इसके अंदर आपने देख ही लिया होगा मैंने क्या-क्या चीज़ें दिखाई हैं आपको। ये एक टमाटर दिखाया है, एक गाजर दिखाया है, एक ये जो कैबेज होती है जिसको बंद गोभी कहा जाता है वो दिखाई, और एक शिमला मिर्च दिखाई। ये आपका ये सूप अगर आप पिएंगे तो आपका अच्छा खासा वेट रिड्यूस होगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आपको 2 मिनट्स नूडल यानी कि जो जल्दी से पक जाती हैं वो नूडल्स भी दिखाए हैं। अगर आप ये नूडल्स नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसका थोड़ा-सा मैं इसमें चटकारा वाला मसाला भी डालूँगी। ये चिकन चटकारा फ्लेवर का जो है, मेरे ख़्याल से मैगी की नूडल्स थी, तो ये मैं इसमें थोड़ी-सी बिल्कुल डालूँगी। लेकिन अगर आप ये नहीं डालना चाहते, तो ना डालिएगा। लेकिन अगर डाल दें थोड़ी-सी तो ये अच्छा लगता है, थोड़ा-सा फीलिंग आपको आती है कि पेट भर गया। लेकिन अगर ये नहीं डालना चाहते आप, तो आप ओट्स डाल सकते हैं। तो अच्छी तरीके से आपने वेजिटेबल्स को पहले चॉप कर लेना है, अच्छी तरीके से बा बहुत मोटी-मोटी ना रखिएगा। सब्ज़ी को बारीक चॉप करना है और अच्छे से चॉप करना है। ये सूप आपको जो है ना काफ़ी मतलब आपको अगर आप 2 दफ़ा पिएँ इसको, मतलब अगर थोड़ा बहुत उसके बाद कुछ खाना खा चाहते हैं आप खा सकते हैं। थोड़ा बहुत का मतलब होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर आपको अपना पेट इससे ही भरना है। एक बाउल भर के पहले आप ये सूप के साथ, वेजिटेबल के साथ ये सारा कुछ खा लेंगे। इसमें ऑयल-वॉयल कुछ नहीं डलना है, सिर्फ़ ये डलेगा। थोड़ी-सी मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसके अंदर थोड़ी-सी जो सूप होता है, जो यखनी होती है वो डलेगी, चाहे आप चिकन की यखनी डाल लें। यखनी की जो क्यूब्स होते हैं उससे तो अवॉइड ही करें। लेकिन अगर अब आपको क्यूब मिल ही नहीं रही, मतलब आप बना ही नहीं सक रहे यखनी, तो फिर मजबूरी में आप क्यूब से जो बनता है यखनी वो डालेंगे। अदरवाइज़ आप इसमें बकरे की या गाय के गोश्त की या मुर्गी से चिकन की जो है यखनी बना के डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत अगर आपने मटन से बनाई है यखनी और थोड़ा बहुत मटन भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर किसी भी सालन के लिए आप स बना रहे हैं, तो उसमें से पहले जो आप गोश्त गलाते हैं, उसके बाद जो यखनी रह जाती है, थोड़ी बहुत यखनी वो बचा लें, तो इससे ये सूप बन सकता है। नमक, मिर्च और सारी जो मसाले हैं, वो अपने डाइट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ये यकीन 1 हफ्ता कर लेंगे, आप इस सूप को कंटिन्यूअस लेकिन आपने पीना है, तो आप ठीक-ठाक अपना वेट रिड्यूस कर लेंगे। क्योंकि कैबेज यानी कि बंद गोभी जो होती है, पत्ता गोभी जो होती है, ये आपका वज़न, आपका वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होती है। आपका ठीक-ठाक वेट ये रिड्यूस कर देती है। और ना सिर्फ़ ये वेट रिड्यूस करती है, इसमें विटामिन ई और विटामिन सी दोनों ही होते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी पे भी बहुत शाइन आती है। और कैप्सिकम का तो क्या बात है, आपको पता है विटामिन सी से भरपूर है कैप्सिकम। अगर कैप्सिकम को आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लेंगे और इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जब इसका सूप बनाया, इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाया है, क्योंकि जब ये पूरा आप इसको अच्छी तरह बिल्कुल गला देते हैं, सॉफ़्ट कर देते हैं, तो इसके अंदर विटामिन्स जो होते हैं वो भी तकरीबन हद तक मर जाते हैं। इसलिए सब्जियों को बिल्कुल क्रंच रखा करें। थोड़ा बहुत इनमें क्रंच हो तो अच्छा है, हल्का फुल्का इनको पका लेना चाहिए। थोड़ा बहुत क्रंच होना चाहिए लेकिन इसमें रहना चाहिए। इसी तरह गाजर भी विटामिन ई और विटामिन सी दोनों होते हैं, और ये गाजर आपकी आँखों की बीनाई के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए एकदम एक्सीलेंट होता है। तो इसको भी आप चॉप करके डालें। मैंने सब एक-एक लिया है, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैं सिर्फ़ 1 बंदे के लिए बना रही हूँ ये, जो कि 2 टाइम इसको आराम से 1 बंदा पिएगा, क्योंकि आपको इसको पेट भर के पीना है कि आपको इसके बाद भूख बाकी ना रहे। और अगर फिर आपको कोई चीज़ खाने का दिल चाहता है, इसके बाद भी अगर आप चाह रहे हैं घर में कोई टेस्टी मज़े की डिश पकी है, तो थोड़ा बहुत आप चख सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अपना पेट भर लेना है। आप 1 हफ्ते तक ठीक-ठाक आपका वज़न इससे कम होगा। और अगर आप इसको रूटीन बना लेंगे कि एवरीडे जो है आपने सूप ये बना के रख लिया, और पहले आपने ये सूप बाउल भर के पी लिया, और उसके बाद आपने अपना डिज़ायर जो भी खाना आपका दिल है वो खा रहे हैं। थोड़ा बहुत जैसे इंसान खा लेता है, बस वैसे पेट भर-भर के आपने उसके बाद नहीं खाना। लेकिन इस सूप से आप बिल्कुल इस सूप को पेट भर के खा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने इसमें नूडल्स मैंने बताया कि नूडल्स आप डालेंगे तो कोशिश करें कि नूडल्स इसमें ना डालें, क्योंकि अगर नूडल्स नहीं डालेंगे तो यही ज़्यादा अच्छा होगा। कम से कम आप इसको fattening रखें, लेकिन नूडल्स से एक बहुत अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है, इस वजह से मैंने इसमें नूडल्स भी ऐड की हैं। जी, तो थोड़ी बहुत नूडल्स आप इसमें डाल सकते हैं।
और अगर नूडल्स नहीं डालना चाहते हैं लेकिन थोड़ा इसको थिक बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ओट्स डाल सकते हैं। ओट वो भी जो पाउच में मिलते हैं। ये आप वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओट्स डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा ही ये अच्छा हो जाएगा डाइट, अगर आप डाइट के लिए कर रहे हैं। वैसे भी ये डाइट सूप ही है, अगर आप नूडल्स थोड़े बहुत डाल दें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखिएगा मैंने थोड़े से ही डाले। नूडल्स बहुत अच्छे नहीं हैं सेहत के लिए और डाइट में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो डाइट के दौरान उनको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से आपका वेट रिड्यूस होगा, बहुत फ़ास्ट होगा। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जो ऐसी चीज़ें होती हैं वाइट, उससे फ्लो आटे से जो चीज़ें बनती हैं जिसे मैदा कहा जाता है, उसकी चीज़ें खा रहे होते हैं, इसकी जिसकी वजह से वेट हमारा बढ़ जाता है। तो हमें कंट्रोल करने के लिए ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो सफ़ेद आटे से ना बनी हुई हों। अगर आप इसमें ओट्स डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर आप इसमें ओट्स नहीं डालना चाहते, नूडल्स डालना चाहते हैं, उसकी क्वांटिटी आप कम कर दीजिए। थोड़े से नूडल्स डाल दें, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है। मैंने इसलिए डाले कि मेरा तो दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने डाल दिए। तो बहुत दिनों की डाइट के बाद आपका कभी-कभी दिल करता है कि आप डाइट के साथ-साथ थोड़ा-सा जो है ऐसी चीज़ें भी खा लें, तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं होता, कभी-कभी खा लेने में कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस इसकी आदत नहीं बना लेनी चाहिए। एक वक़्त था कि हमेशा मैं जो है नूडल्स और ये और चीज़ और पास्ता और सारी चीज़ें ऐसी खा रही थी, उन सबको छोड़ना चाहिए। हेल्थी लाइफ़ गुज़ारेंगे तो आप हेल्थी रहेंगे, बहुत अरसे तक एनर्जेटिक रहेंगे। अच्छा, अब मैंने जो है एक ले ली डिश ले ली, पतीली ले ली है, चूल्हा हम जला लेंगे और उसके बाद अब इसको थोड़ा-सा हम गरम करेंगे पतीली को। फ्लेम बहुत ज़्यादा रखना नहीं है, फ्लेम को थोड़ा-सा हल्का रखिएगा, उसके ऊपर पतीली रखने के बाद पतीली जब हल्की-सी गरम हो जाए, उसके बाद आपने ये सारी सब्जियाँ जो अच्छी तरीके से इसको खुले पानी में धोएँ, फिर इसको अच्छी तरीके से छान लें। ये सारी सब्जियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं, नो ऑयल नथिंग, कुछ नहीं जाएगा, ये ऐसे ही पकेंगी और इसमें मैं अब यखनी डाल दूँगी, जो 1 प्याला यखनी मैं जब पुलाव बना रही थी ना, तो एक्स्ट्रा जो उसका शोरबा था, वो मैंने निकाल लिया था। तो ये शोरबा बचा हुआ था, अब यही शोरबा मैं इसमें डाल दूँगी, तो ये यखनी हो जाएगी इसकी। तो ये मटन की यखनी थी, तो थोड़ा बहुत इसमें चूँकि जब मटन में थोड़ा बहुत फैट होता है, जब आप उसको गरम करेंगे ना तो थोड़ा बहुत उसमें नेचुरल फैट होता है, कोई बात नहीं, वो आ सकता है। लेकिन ऊपर से आपने इसमें कोई ऑयल-शॉयल कुछ भी नहीं डालना। लेकिन अगर आप मटन के कुछ पीसेस इसमें रखना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, मटन हो, चिकन हो, बीफ हो, जिससे भी आप बना रहे हैं, तीनों ही बेस्ट हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट जो है मटन है, ऑफ कोर्स मटन है, उसके बाद बीफ है एंड देन एट द एंड आप मुर्गी का बना लीजिए, कोई बात नहीं, मुर्गी से भी बन सकता है, बहुत टेस्टी बनता है मुर्गी से। तो लोग अक्सर यखनी सूप मुर्गी का ही बनाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अगर आपने यखनी पीनी ही है और हड्डियों वाली पीनी है तो बकरे की पीजिए, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। आपका नज़ला, ज़ुकाम, बुखार दूर करने के लिए आप बकरे की यखनी बनाया करें, भले 1 पाव आप ले लें और उसकी यखनी बनाएँ, 1 पाव मटन लेके उसकी यखनी बनाएँ। चिकन की यखनी कोई ज़्यादा फ़ायदा आपको देगी नहीं। हाँ, बीफ के गोश्त की अगर आप यखनी बना लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। बीफ का गोश्त जो है सबसे अच्छा है, बहुत हाई प्रोटीन है और बीफ का गोश्त सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपका वेट कम करने में। तो अगर आप वेट कम करने के लिए कुछ भी बनाएँ, तो उसमें बीफ का गोश्त शामिल कर लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल है वेट कम करने के लिए। तो अगर आप बीफ के गोश्त की यखनी बना लेंगे और थोड़ा बहुत इसमें बीफ भी छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ वेजिटेबल्स के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑयल को अवॉइड कीजिएगा, कोई भी इसमें ऑयल नहीं डालिएगा। मैंने बहुत सारा पानी इसमें डाल दिया। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएँगे, 10 से 15 मिनट इसको बॉयल आने देंगे ताकि सारी चीज़ें ये एक जान हो जाएँ। इसमें थोड़ी-सा हम अब देखते हैं मसाले क्या-क्या डालते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा हम जो मुझे पता है वो हम डालेंगे ब्लैक जो सॉस होती है, हमेशा इसका नाम भूल जाती हूँ मैं जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ। ब्लैक सॉस जो चाइनीज़ सॉस में डलती है, वो जो चाइनीज़ चीज़ों में डलती है वो डालेंगे। ब्लैक सॉस, सोया सॉस, यस आ गया नाम याद। सोया सॉस डालेंगे थोड़ा बहुत इसमें और बस फिर उसके बाद इसको पकने देंगे। सॉल्ट चेक करूँगी मैं, उसके बाद इसमें थोड़ा-सा सॉल्ट भी ऐड मैंने किया था। तो मैं इस वक़्त रात के वक़्त एक्चुअली वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है वॉइस ओवर करना भी मेरे लिए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बाहर का जो डिस्टॉर्शन होता है, बाहर खिड़की से आवाज़ें आ रही होती है गाड़ियों की, इसकी, उसकी। तो इस वक़्त तकरीबन 1:30 बज रहा है, 1:30 या 2 बजे होंगे रात के, तो मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी बड़े सारे शोर इर्द-गिर्द के आ रहे होते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम इसमें डिस्टॉर्शन हो। तो इस वजह से मैं अलग से इसकी जो है रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अच्छा जनाब, अब देखते हैं आगे हो क्या रहा है। कैमरा मेरा इधर से उधर हो गया था, तो चलिए किसी तरह मैंने इसको मैनेज कर लिया और दोबारा अपने पॉइंट पे लेकर आ गई हूँ। ये रहा
ये रही हमारी डिश और जनाब ये आप देख रहे हैं इसमें हमने पानी डाल दिया है। खूब सारा सब्जियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं। रेड ग्रीन एंड वाइट वाइट सा जो कैबेज है वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसको आप खाएं हेल्थ के, ये दिखने में तो अच्छा है ही, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करें, हेल्थी चीज़ें खाया करें। मैंने हमेशा कहा है हेल्थ इज़ वेल्थ। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक आ चुके हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो ये यकीन जानिए आप इनको देखते रहिए, कंप्लीट देखा करें। बहुत सारी चीज़ें मैं बीच-बीच में बताती हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो भी होगा कि किस तरह से कुकिंग करना है। अगर आप न्यू कुकिंग करने वाले हैं और आपने अभी-अभी कुकिंग शुरू की है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और दूसरों तक शेयर भी करें और थोड़े बहुत मेरी हेल्प कर दें। अगर आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, तो मेरी हेल्प हो जाएगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये हमने चूल्हा तेज़ कर दिया है ताकि इसमें उबाल आ जाए। देखिएगा कि डिश ख़राब ना हो। हमेशा जब चूल्हा तेज़ करें तो वहीं रहा करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है हम चूल्हा तेज़ करके चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमने जो है फ्लेम को लो नहीं किया, तो वो लग जाता है। इसलिए वहीं रहना है, अपने चमचा चलाना है, अच्छी तरीके से देखते रहना है। उसके बाद लो फ्लेम पे इसको फिर पकाएँगे हम। जब एक दफ़ा उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम लो कर देंगे। थोड़ा-सा देखिए उबाल आने के बाद मैं सोया सॉस इसमें डाल रही हूँ। बिल्कुल मैं इसका नाम भूल जाती हूँ, हमेशा चाइनीज़ सॉस मैं एक्चुअली कहती हूँ इसको, लेकिन ये है सोया सॉस। इससे सूप वगैरह में बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो उबाल आ गया तो मैंने थोड़ा बहुत ये डाल दिया, ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा बहुत ही डालना है। आपने सॉल्ट चेक करने के बाद सॉल्ट डाल देना है इसमें। ये मैं डाल रही हूँ नूडल्स, जी बिल्कुल चिकन और चटकारे कुछ नूडल ये थी, इसका फ्लेवर था। इसका जो साथ में फ्लेवर सेश होता है तो वो भी मैं डालूँगी। आपने ज़्यादा नहीं डालने हैं, थोड़े-से डालने हैं। और ये कैमरे में नहीं आया, देखिए मैंने जब रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने देखा नहीं कि क्वांटिटी कैमरे में नहीं आई, लेकिन मैंने थोड़ी-सी ही क्वांटिटी इसकी डाली है। पैकेट में जो थोड़ा-सा बचा हुआ होगा वो मैं डाल दूँगी। जी बिल्कुल, तो ये मैंने डाल दिया क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ ना, तो मैं कैमरा सेट कर देती हूँ और फिर मैं अपने काम पे लग जाती हूँ और मैंने ये देखा नहीं। तो जनाब बहुत थोड़ा-सा क्यूब पूरा नहीं डाला, थोड़ा-सा ही डाला था। अब ये मसाला जो है ये भी हम थोड़ा-सा डाल देंगे। 2 इसमें मसाले थे। अब मुझे समझ में नहीं आया एक में क्या फ्लेवर था, एक में चिकन फ्लेवर होगा और इसमें चटकारे होगा, तो ख़ैर दोनों ही मैंने थोड़े-थोड़े डाले। लेकिन फिर भी उसके बाद नमक कम था तो थोड़ा-सा नमक मैंने और ऐड किया था इसमें। बस यही कुछ है इस सूप में और इस सूप को अच्छी तरह से हम पका लेंगे और जब खाएँगे ना तो ये बहुत ही लज़्ज़त वाला सूप होगा, क्योंकि आपने इसमें यखनी डाली हुई है। मैंने मटन की यखनी डाली है। तो मेरे पास मटन बना था तो मैंने थोड़ी-सी, जब भी आप मटन बनाएँ ना तो थोड़ी-सी यखनी बचा के रख लें और उससे आप ये सूप बना सकते हैं। लेकिन 1 कप यखनी थी, वो उसमें 1 बंदे के लिए ही बनेगा ये सूप। ये 1 बंदा 2 टाइम खा सकता है और जो ज़्यादा खाने वाला बंदा है वो 1 टाइम में पूरा खा जाएगा ये। तो जो मेरे जैसे नॉर्मल खाते हैं वो 2 टाइम आराम से खा लेंगे। मैंने 1 टाइम इसको खाया फिर बच गया तो मैंने उसको रख दिया। अब मैं कल इसको खाऊँगी। क्योंकि ये मैंने आज क्या दिन था? आज संडे था। संडे को मैंने मग़रिब के बाद, इशा के बाद मैंने इसको बनाया था। अभी रात के 1 बज रहा है, यकीनन मंडे लग चुका है, देखा जाए तो रात के 1 बजे, 12 बजे दूसरा दिन शुरू हो चुका होता है। तो जनाब अब ये क्या कहूँ, कल कहूँ, आज कहूँ, लेकिन समझें कि मैंने संडे को रात को 8 बजे के करीब मैंने ये सूप बनाया था और उसके बाद जो थोड़ा बच गया वो मैंने रख दिया। अब मैं ये कल दोपहर में इसको खा लूँगी। वैसे मैं दोपहर को नहीं तो रात को खा लेंगे। मतलब इसी तरह से आपने 2 टाइम इसको बना लेना है, 2 टाइम के लिए। मतलब अगर आप दोपहर में बना रहे हैं तो दोपहर और रात का इस तरीके से बना लें, रात को बना रहे हैं तो रात का और दूसरे दिन दोपहर का बना लें। इस तरह से रखें। थोड़ी-सी काली मिर्च भी मैंने इसमें डाली, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और काली मिर्च बहुत हेल्पफुल रहती है आपका वेट रिड्यूस करने में। थोड़ी बहुत काली मिर्च भी आप डाला करें, ये बहुत अच्छी है और कोशिश यही करें कि आप घर में काली, और थोड़ा-सा नमक भी ऐड कर दिया मैंने क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा था इसमें। अगर आप काली मिर्च डालना चाहते हैं इसमें तो जो गोल काली मिर्च होती है उसको लिया करें और फिर कूट के डालें, क्योंकि पाउडर फॉर्म में जो काली मिर्च होती है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। आपको पता ही है हमारे पास जितने भी मसाले होते हैं वो मिलावटी होते हैं, इसलिए और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप किसी अच्छे ब्रांड का ले लें, जिसमें बहुत सारे ब्रांड हैं, शान है, मेहरान है और कौन-सा है, नेशनल है, ये सारे ही ब्रांड अच्छे हैं और इसमें से किसी का भी आप लेंगे तो आपको जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मिलेगी। खुले मसाले मिलते हैं, वो अगर खुले मसाले आप ले लेंगे तो उनकी क्वालिटी कोई ख़ास नहीं होती, अच्छी नहीं होती, उससे मिक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बेस्ट ये है कि आप काली मिर्च ले लें गोल वाली और उसको जो है आप पीस लें किसी में भी मिक्सी में।
तो वो आपका काम, वो भी आप भर के रख लें फिर डब्बे में, और आप जब आपको ज़रूरत हो इस्तेमाल करें, तो सबसे अच्छा फ्लेवर उसी का आता है। चलें अब हम आ गया है वक़्त कि अब हम इसको खाएँगे, एन्जॉय करेंगे, तो बाउल में निकाल लेते हैं। साथ-साथ मैंने देखिए एक अंडा भी बॉयल करके रखा है, इसको अंडे से ड्रेस करेंगे, ऊपर से अंडा सजा देंगे। कुछ लोग अंडा खाना नहीं चाहते तो उनको मत दीजिए, लेकिन अगर आप डाइट पे हैं तो ज़रूर एक अंडा इसमें डाल दीजिएगा, ताकि आपको प्रोटीन भी साथ मिलती रहे, विटामिन्स मिल जाएँ, प्रोटीन मिल जाए, तो ये कंप्लीट मील हो जाएगा और आपको बहुत देर तक आपका पेट भरा रहेगा। तो अब हम निकाल लेंगे इसको अपने सर्विंग बाउल में। ये एक सर्विंग बाउल है, एक वक्त में ये जितना ये बड़ा बाउल आप देख रहे हैं, ये भर के आप खा सकते हैं, अच्छी तरीके से भर के इसको खाएं। कोई इसमें ऐसी जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा कैलोरीज इसमें बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत जो कैलोरीज आई हैं वो सिर्फ नूडल्स से आ गई हैं इसमें, क्योंकि नूडल्स में होती है कैलोरीज, बाकी वेजिटेबल्स में कोई इतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती। वेजिटेबल बहुत सारी हो तो उसमें थोड़ी सी कैलोरीज होती हैं, और कैबेज में ज़्यादा कैलोरीज नहीं है। विटामिन से भरपूर ये सूप है, जिसमें विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारी विटामिन आपको मिल रही हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये सारी विटामिन आपकी जो इसमें थी वो ज़ाया हो जाएंगी, और ये आपके चेहरे पे शाइन लाएगा। अगर आप इसको आप बस इसको आदत डाल लें, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन खाया तो दूसरे दिन आप चाँद की तरह चमकने लगेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप कम से कम इसको 1 महीना खाएँगे तो आपकी बॉडी फिट, और आप हैंडसम हो जाएँगे, आप खूबसूरत हो जाएँगे, आपकी बॉडी फिट हो जाएगी, आपकी स्किन शाइन करने लगेगी, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, किसी हद तक आपका रंग भी साफ होगा। तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि इसमें विटामिन्स हैं, विटामिन्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन आपको यूँ मिल गया कि आप इसमें एक एग डाल देंगे, और साथ में इसमें जो आपने यखनी डाली है उससे आ जाएगा प्रोटीन आपको। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, पहले मैंने सोचा था इसको ऐसे करके अंदर डाल दूँगी तो इसमें डिप कर दूँगी, तो क्या होगा कि वो सूप इसमें घुस जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं, ज़्यादा बेहतर ये है कि इसको कट करके ऊपर सजा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जनाब मैंने इसको 4 पीसों में काट लिया, ऐसे शाखें इसकी बना ली और ऊपर सजा लिया, और खाते हुए भी मुझे बहुत डिलीशियस लगा, क्योंकि मैं बॉयल अंडों की भी फ़ैन हूँ। मुझे बॉयल अंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ास तौर पे जो हाफ़ बॉयल होते हैं, कच्ची-कच्ची इसकी ज़र्दी होती है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर बच्चों का नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ज़्यादा रहता है तो हाफ़ बॉयल एग करके उनको ज़रूर खिलाएँ। कच्ची-कच्ची ज़र्दी जिसमें होती है वो ज़रूर खिलाया करें। आपके बच्चों का जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होता है वो दूर होगा। बच्चों को बॉयल एग खाने की आदत डालें। बॉइल्ड एग जो है वो बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी सेहत के बहुत अच्छे हैं, बुज़ुर्गों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बॉइल्ड एग खाने की आदत डाल लीजिए, सूप में खा लें, आप वैसे ही खा लें। किचन को साफ़-सुथरा करके रखें, ताकि आपको कि जब किचन से आप जाने लगें तो आपको मुश्किल ना हो, और किचन में जब आने लगें तब भी आपको मुश्किल ना हो। तो ये हो गया था हमारा बन के सूप तैयार और मज़ेदार। थोड़ा-सा हम इसके ऊपर हरा धनिया और पुदीना थोड़ा-सा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि इसकी लुक और खूबसूरत नज़र आए। तो रेड, ग्रीन, व्हाइट के साथ-साथ थोड़ा-सा ग्रीन भी नज़र आएगा, तो आँखों को देखने को बहुत अच्छा लगेगा। जब डिश आँखों को देखने को बहुत अच्छी लगती है तो खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो थोड़ा-सा हरा धनिया मैं इसपे, थोड़ा-सा हरा धनिया और पुदीना मैं इसपे स्प्रिंकल कर दूँगी, वो खाने में भी आपको बहुत लज़्ज़त देगा। मैं इसको चूँकि खा चुकी हूँ, तो ये बहुत मज़े का और लज़ीज़ सूप था। और चूँकि संडे वाले दिन हालाँकि मेरा चीट डे होता है और मैं बहुत सारी चीज़ें खाती हूँ। मैंने ये भी खाया और बहुत सारी चीज़ें भी खाई हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने इसे ये सूप पीना है, और 2 से ती आपको पूरा महीना ये सूप पीना है, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। साथ में आप थोड़ा-बहुत इसके बाद खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। बेहतरीन यही है कि आप इस सूप पे गुज़ारा करें, इसमें थोड़ा मटन भी डाल लिया करें। यकीन जानें 1 हफ़्ते के अंदर आपका इतना वेट रिड्यूस होगा, आप खुद हैरान हो जाएँगे। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली डाइट करेंगे, इसके साथ मीठा-वीठा सब आपने छोड़ना होगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।